हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का मेरा वीडियो है, जो भी लोग मेरे थ्रू कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, मैं जिन्हें एग्रीकल्चर में जाते हैं या फिर जो लोग कहीं पे भी मेरे थ्रू गए हुए हैं और उन लोगों को अगर सैलरी नहीं मिलती है टाइम से, ठीक है, या फिर उनको कोई भी परेशानी होती है वहाँ पे, ठीक है, या टाइमिंग उनकी सही नहीं है, कुछ भी अगर उनको इशू ऐसा आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैंने आपको वहाँ पर भेजा है काम के लिए तो मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे काम किया है, एग्रीकल्चर में मैंने आपको भेजा है, वैसे तो ऐसे कभी नहीं हुआ है कि जो भी लोग एग्रीकल्चर में मेरे थ्रू जाते हैं, मेरे थ्रू यानी कि मैं उन लोगों को नहीं जानती हूँ जिनको मैं भेजती हूँ, जो मुझसे पूछते हैं काम के लिए तो मैं उनको नंबर फॉरवर्ड करती हूँ, वो उनसे बात कर लेते हैं। बात आप ही नहीं करनी है कि आप कितने आवर्स की आपकी जॉब होगी, पर आवर आपको क्या प्राइस दिया जाएगा और आपको एकोमोडेशन रहने के लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और मंथली जो सैलरी है वो मंथली मिलेगी या 15 दिन में मिलेगी या क्या होगा या वीकली मिलेगी, है ना, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, घर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें आपने करनी है। जब भी आप मेरे से नंबर लेते हैं या किसी से नंबर लेते हैं काम के लिए तो आप अपने पहले नोट बना लें कि मैंने उनसे क्या क्या पूछना है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में, मेरे साथ ऐसा होता है, हम कई सारी चीज़ें पूछने वाली होती हैं लेकिन हम नहीं पूछ पाते क्योंकि हम सम टाइम भूल जाते हैं, बात और चीज़ें पूछते हैं, यू नो। तो आप जब भी मेरे थ्रू कहीं पे जाते हैं तो आप पहले नोट बना लें कि आवर्स कितने हैं। अगर मतलब आवर्स तो सही है, अगर 8 घंटे हैं या 9 घंटे हैं। हाँ, ये तो है ना, ये अभी जाएगा, ये ऐड अभी चल जाएगी। ठीक है, तो आवर्स के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं, या वैसे ही आप 8 घंटे उन्होंने बोला है आपको काम के लिए लेकिन 12 घंटे करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वैसे तो एग्रीकल्चर में ऐसे होता है, आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं, घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो 8 घंटे का काम करेंगे तो 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, अगर 10 घंटे का करेंगे तो 10 घंटे के मिलेंगे। लेकिन किसी के साथ भी, हाँ ठीक है, ये पूछना है आपने, और आपने पूछना है उनसे कि कितने आवर्स का है, आवरली आप पैसे देंगे या कितने पर आवर कितने पैसे देंगे, और वीक में कितने दिन काम होगा, काम रेगुलर होगा या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट देंगे या नहीं देंगे, टैक्स देंगे या नहीं देंगे, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछना। ऑब्वियसली कोई आपको अगर कहीं भेज रहा है तो 100% उसकी जिम्मेदारी तो नहीं होती है, पर फिर भी ये हम सभी का राइट है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, और तो आपका राइट है पूछना, है ना। और आप ज़्यादा काम क्यों करेंगे, है ना, किसी के लिए बिना पैसे के। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो है खाना खाने का टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका काम है उनसे पूछने का। अपने कोई भी आपको हेल्प करेगा एक लिमिट तक, आपके पास काम नहीं है, काम के लिए आपको ढूंढ के दे सकता है, यू नो, बट हमेशा कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे आपके साथ बेईमानी हो रही है, और जो भी है आप जो एक्सपेक्ट करते थे अपनी जॉब से वो आपको नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू स्पीक फॉर यू, यू नो, यू हैव टू देन। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि नहीं कोई बात नहीं, और कॉम्प्रोमाइज़ करें। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, मतलब कि अगर आपको 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं लेकिन काम आप 15 घंटे का कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में या कहीं पे भी जिसको मैंने भेजा है, मेरे थ्रू गया है पर्सन, तो अगर उसको पैसे नहीं मिले हैं, उसने काम किया है और उसको पैसे नहीं मिले हैं, तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। वैसे इसमें मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं कि हमें वर्कर चाहिए, हमें एम्प्लॉय चाहिए एग्रीकल्चर के लिए या किसी चीज़ के लिए, अगर मेरे थ्रू कोई बंदा गया है तो उसके पैसे मर जाएं और उसको पैसे ना मिलें, ये तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है।
और मैं तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बंदा किसी से काम करवाए और उसके पैसे ना दे। लेट हो जाए कोई बात नहीं, 1 वीक, 5 दिन, 10 दिन लेट हो जाए, हाफ दे दिए, या फिर सम टाइम ऐसा होता है। लेकिन जो लोग ऐसे फर्म चला रहे हैं, जो लोगों को स्पेन में और पुर्तगाल में और यहाँ भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव मनी, यू नो। तो आप उनके तो ठीक है। लेकिन अगर हाँ, और अगर किसी को एग्रीकल्चर का स्पेन में भी काम चाहिए और यहाँ पुर्तगाल में काम चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो मेन पर्सन हैं जो लोगों को काम दिलाते हैं एग्रीकल्चर में, उनसे मैंने बात की है और उनको बोला है कि जो पर्सन मेरे थ्रू आएगा भाई उसके पैसे तो वैसे तो किसी के भी नहीं मानने चाहिए, लॉ तो ये है, जो एक इंसानियत है वो तो ये है। लेकिन जो मैं आपको भेजूंगी, चाहे मैं नहीं जानती किसी को, बाय फेस मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मुझसे बोलते हैं दीदी हमें काम चाहिए, ओके, मैं बोलती ये वाला नंबर है, एग्रीकल्चर का काम है, ये है, तो आप देख लो, आप बात कर लो, आपको सही लगता है तो आप जाएं, अगर नहीं सही लगता है तो यू नो। तो मेरे थ्रू कोई जाए मैं उसका पैसा तो नहीं भरने दूंगी भाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आए हैं, कर्जा लेके भी आते हैं लोग, लोन लेके आते हैं लोग। हम एक जो इंडियन यू नो कल्चर के लोग हैं, इंडियन या एशियन लोग हैं पाकिस्तान से, या आपको पता है हमारे घर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और यहाँ पे आके और फिर हमको पैसे ना मिले, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो वाला काम भी जैसे खेती में बड़ा हार्ड काम होता है, करते हैं और साला पैसे ही नहीं मिले, फिर मतलब आई एम सॉरी बट तो सही नहीं है ना। ठीक है, तो अगर आपको खाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू स्पीक फॉर यू नो। आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं कि भी मुझे ब्रेक चाहिए खाने का, यू नो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, जो भी, मतलब 1 घंटा भी, यू नो। वैसे तो 1 घंटे का होता है, कई लोग पुर्तगीज जो है 1 घंटे का ब्रेक देते हैं, बट ठीक है, अगर आप घंटे के हिसाब से आवरली काम कर रहे हैं तो अगर 1 घंटे का नहीं, आधे घंटे का आपको खाने का ब्रेक मिले, अगर आपको 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं तो 15 घंटे का काम ना लें। ये सारी बातें वैसे एक इंसानियत में आती हैं, पर आजकल का जो टाइम है वो इंसानियत को लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, यू नो। हम इंसान हैं, वी आर जो जीव बोलते हैं ना, जीव, जिन लोगों में जीवन है दुनिया में, उसको ह्यूमन बोला जाता है, इंसान बोला जाता है। इंसान नहीं, मतलब कि जीव तो सारे जीव हैं, जैसे कि पशु हैं, पक्षी हैं, जिनमें जीवन है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो बोलते हैं, सबसे सुपीरियर जो लेवल होता है वो इंसान का होता है। बट समटाइम हम भूल जाते हैं कि हमको भगवान ने सबसे सुपीरियर बनाया है, तो हम वैसे काम भी करते हैं जो मुझे नहीं लगता जो जानवर भी करते होंगे, ठीक है। तो इंसानियत इसी में ही है कि हम एक दूसरे के दुख को, दर्द को समझें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, इंसानियत, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यू नो, हम बोल बहुत अच्छा रहे हैं, इंसानियत ये, या फिर ऐसा करना चाहिए, या रब देखदा, इदा होंदा, बोलने से नहीं होता है, आपके एक्शन जो होते हैं उससे होता है। बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, बोलने में क्या है, कितनी बड़ी बातें बुलवा लो, कितना बड़ा कुछ कह लो। मेन तो ये होता है अगर हकीकत में आप उसका 1% भी करते हैं, अगर हकीकत में आप जो स्पीच बोल रहे हैं उसका 1% भी डिलीवर करते हैं इंसानियत के लिए, या फिर आपको मैं तो सोचती हूँ कि हम, मतलब यू नो, कॉन्शियसली नहीं जीते हैं कई लोग, कॉन्शियस होके, वी आर ह्यूमन, यू नो, और भगवान ने हमको सबसे सुपीरियर बनाया है, तो इसलिए नहीं बनाया है कि हम दूसरे लोगों को का हक मारें, ओके, हक मारें, यू नो। तो किसी को भी मेरे थ्रू, और मैं कभी भी किसी से काम पे भेजती हूँ किसी को, तो उन लोगों, ओके, डॉक्टर मैकली, तो मैं किसी से कभी भी पैसे चार्ज नहीं करती, किसी से भी, किसी को काम के बदले में मैंने कभी भी कुछ भी नहीं लिया है ना। आपको पता है, आप जो लोग जाते हैं, और ना ही उनसे लेती हूँ, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं ले रही हूँ तो उनसे ले रही हूँ, तो मैं नहीं लेती हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। और मैं जब से मैंने अपनी ये इस टाइप की वीडियो बनानी शुरू की है पुर्तगाल में लोगों को हेल्प करने की ऐसी, तो मैंने मतलब कि इसलिए नहीं की है कि इनकम के लिए, ओके।
आई हैव एवरीथिंग, है ना। सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा भी जो भी है मेरी नॉलेज के थ्रू या किसी के थ्रू किसी की हेल्प हो जाए, यू नो। तो अगर आपको काम पे आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ, उसके बारे में भी आप बात कर लें, उनसे कर लें या कुछ भी, ठीक है। वो आपके एकोमोडेशन के होंगे, रहने के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, कहीं भी जाए रूम के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, वो हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं होता है, मुझे किसी की मेहनत का एक भी रुपया नहीं चाहिए। ठीक है। और हाँ, आज की बात तो ये थी। और मैं और देखते हैं। और क्योंकि कल एक लेडी ने मुझे बोला कि हम मेरे हस्बैंड वहाँ पे जा रहे हैं दीदी जहाँ पे आपने उनको भेजा है काम के लिए, और लेकिन काम के लिए भेजा है, लेकिन जो पिछले जहाँ पे वो काम करते थे तो उनको 2 मंथ्स की सैलरी नहीं दी है उन्होंने, और काम करवाया है। और मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि ऐसे लोग क्यों करते हैं। और मतलब भी जो भी आई डोंट नो मुकर गया या क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर के काम बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर वैसे तो इंसान ठान ले तो कुछ भी ऐसे नहीं होता है हार्ड, बट फिर भी हम देखते हैं तो सारे दिन कभी धूप भी होती है, बारिश भी होती है। और अगर इंडिया में और या फिर लाइफ में ऐसे हार्ड काम नहीं किए हैं तो हमें वो ज़्यादा दुख देते हैं, यू नो। और फिर ऐसी मेहनत करवा के किसी से और किसी को पैसे ना दें, यू नो। आई डोंट नो कि लोगों को दुख क्यों नहीं होता है, पेन क्यों नहीं होता है। किसी का दुख दर्द समझना ही इंसानियत है, इससे बड़ी इंसानियत कुछ नहीं है। चाहे आपके सामने कोई बंदा परेशानी से रो रहा है, परेशान है और दुखी है, और आप मंदिर में और मस्जिद में और गुरुद्वारे में जा रहे हैं और वहाँ पे लंगर चला रहे हैं, और वहाँ पे उसका कोई मोल नहीं होता है, मोल नहीं होता है उसका कुछ। वो उस भगवान सुनता नहीं है, यू नो। भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु, वो नहीं सुनते हैं। वो सुनते हैं कि आप मंदिर ना जाएं, मस्जिद ना जाएं, गुरुद्वारे ना जाएं, लेकिन जो लोग आपके सामने रो रहे हैं, जो लोगों ने आपके लिए काम किया है, तो उनको उनके पैसे दे देना। किसी का दुख में खड़े होना सबसे बड़ी इंसानियत ये है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। इससे अलावा कोई कहता है कि हम तो 24 घंटे वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हैं, और हम तो सुबह शाम राम राम बोलते हैं, और लेकिन आपकी आंखों के सामने कोई बंदा रो रहा है और आपको दिखता ही नहीं है, तो वो बोलेगा कुछ भी फ़ायदा ही नहीं है, यू नो। तो मुझे ऐसा बहुत दुख होता है जब लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे पैसे मार दिए हैं, और इंडिया से कर्जा लेके आते हैं यहाँ पे, फिर कितना लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं जो बोलते हैं हम डिप्रेशन में हैं। तो ठीक है, तो कोई भी लोग मेरे थ्रू जाएगा तो उसका पैसा नहीं मरेगा।